हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे 9+ एडवांस एक्सेल फॉर्मूलेज। दोस्तों, इन एक्सेल फॉर्मूलेज को मैंने यहाँ पर बिल्कुल डीपली और कई एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आप इन 9 एक्सेल फॉर्मूलेज का कहाँ, कब और कैसे यूज करना है सीख सकोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब टोटल फॉर्मूला, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास एक छोटा सा डाटा है। अगर मुझे यहां पर अपनी क्वांटिटी का टोटल करना है तो वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, अपनी क्वांटिटी का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि 194 हमारी क्वांटिटी का यहाँ पर टोटल है। मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करता हूँ, काउंट, अपनी क्वांटिटी का रेंज का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि 11 हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड्स है। काउंट क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ विजिबल है उनको यहाँ पर टोटल करके दिखा देता है। तो 11 रिकॉर्ड्स हैं और इन 11 रिकॉर्ड्स का जो टोटल है वो 194 है। अब अगर मुझे अपने डाटा में फिल्टर का यूज करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर कीवर्ड का डाटा ही चाहिए और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कीवर्ड का जो डाटा है वो 4 ही रोज विजिबल हैं, 4 डाटा विजिबल हैं, लेकिन जो हमारा डाटा है काउंट का वो यहाँ पर 11 ही दिखा रहा है, ना ही हमारा जो टोटल है वो चेंज हुआ है। इसका मतलब हमारा जो फिल्टर लगाने से जो हमारा टोटल और काउंट का जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो ऑटो अपडेट नहीं हुआ है। अगर हमें इनको ऑटो अपडेट कराना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं सिलेक्ट ऑल करके अपना जो सारा डाटा है उसको यहाँ से विजिबल करा लेता हूँ। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सब टोटल फॉर्मूला, इक्वल्स टू सब टोटल। अब दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर एक फॉर्मूलेज की पूरी रेंज है, नीचे भी फॉर्मूलेज हैं, लेकिन जो फॉर्मूलेज ऊपर हैं वही फॉर्मूले नीचे भी रिपीटेड हो रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूले जो हमारी सीरीज 1 है, 1, 2, 3, इनका यूज हम कहाँ करते हैं और जो नीचे सीरीज है 101, 102, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इसी वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली सीरीज से अपना सम का जो फॉर्मूला है वो है हमारा 9 पे। या तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद टैब की प्रेस करेंगे या हम मैनुअली 9 टाइप कर सकते हैं तो भी ये हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे कॉमा प्रेस एंड अपनी रेंज का करेंगे सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी जो हमारा टोटल आया है वो 194 आया है। मैं यहाँ पर भी सब टोटल के अंदर ही काउंट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, सब टोटल। अब काउंट के लिए जो हमारी सीरीज है वो है 2, तो मैं न्यूमेरिक से 2 मैनुअल प्रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे एंड उसके बाद अपनी जो क्वांटिटी है उसका सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि जो टोटल है वो 194 है एंड काउंट के हिसाब से जो हमारे रिकॉर्ड्स विजिबल हैं वो है यहाँ पर 11। अब अगर मैं अपने डाटा को फिल्टर करता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर अब माउस का डाटा देखना है, तो आप देखोगे कि हमारे जो डाटा है वो यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स ओनली विजिबल हो रहे हैं। तो हमारा जो काउंट का फॉर्मूला है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। 4 हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं एंड 4 रिकॉर्ड्स का जो टोटल है वो 57 है। इस तरह से इसने यहाँ पर 57 हमारा टोटल ला के दे दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं सभी को एक बार से दोबारा से विजिबल करता हूँ, अभी तो मैं यहाँ पर फिल्टर से कुछ रो यहाँ पर हाइड हो रही थी क्योंकि हम फिल्टर का यूज कर रहे थे। अब मान लीजिए मुझे कुछ रोज को यहाँ पर मैनुअली हाइड करना पड़ जाता है, मैं यहाँ से कर देता हूँ हाइड। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ऑटो अपडेट नहीं हुआ है, उसने विजिबल सेल्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट समय नहीं दिए हैं। रिजल्ट 194 है एंड काउंट कर रहा है जो रोज को डाटा को वो 11 है, जबकि हमारे यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिकॉर्ड हमारे विजिबल हैं। तो इसको हम समस्या को, इस परेशानी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो हाइड डाटा है उसको हम अनहाइड कराएंगे और अब हम यहाँ पर दोबारा से एक फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल का ही, इक्वल्स टू सब टोटल। अब हम जो सीरीज लेंगे वो नीचे वाली सीरीज लेंगे जो 101 से स्टार्ट हो रही है। जैसे एवरेज के लिए 101 है, काउंट के लिए 102 है, इसी तरह सम के लिए 109 है।
तो मैनुअली मैं यहाँ पर 109 टाइप कर देता हूँ, कॉमा प्रेस करूँगा, अपनी जो क्वांटिटी है उसकी रेंज का सिलेक्शन करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला भी अपडेट कर देता हूँ, इक्वल्स टू सब टोटल। काउंट के लिए जो हमारी सीरीज है नीचे 102 है, तो मैं मैनुअली टाइप ना करके सिलेक्ट करने के बाद टैब की प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करूँगा एंड अपनी जो रेंज है उसका सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर डाटा का टोटल है, क्वांटिटी का टोटल है 194 है और 11 रिकॉर्ड्स यहाँ पर है। अब मैं एक बार के लिए यहाँ पर माउस का डाटा फिल्टर करता हूँ, तो हमारा जो सब टोटल का फॉर्मूला है वो ऑटो अपडेट हो गया है। उसने 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पर फाइंड करके दिए हैं और 4 रिकॉर्ड्स का जो टोटल है वो 57 है। अब मैं यहाँ पर मैनुअली कुछ रोज को हाइड करके भी देखता हूँ। मान लीजिए मैंने ये 4-5 रोज यहाँ से ली और मैनुअली मैंने इनको हाइड कर दिया, तो अब आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, वो ऑटो अपडेट हो चुका है। तो इसमें अभी जो 6 रिकॉर्ड्स यहाँ पर विजिबल हैं और 6 रिकॉर्ड का जो टोटल है वो 113 है। इस तरह से हम यूज करते हैं सब टोटल फॉर्मूले का। तो जहाँ पर भी हमें फिल्टर का यूज करना है या मैनुअली अपनी जो रो है उनको हाइड करने की जरूरत पड़ती है, तो हम सिंपल सम फॉर्मूले का यूज ना करके सब टोटल फॉर्मूले का यूज करेंगे। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, अगर हमें यहाँ पर अमाउंट का टोटल करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। वो कैसे कराएंगे, इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड एंटर। नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हमें अमाउंट का यहाँ पर सम कराना पड़े तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, अपनी जो रेंज है उसका सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर अमाउंट का टोटल आ गया है। लेकिन हमें इस तरह से अपना जो टोटल है वो नहीं कराना है, हमें क्या यूज करना है यहाँ पर सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट एरे वन है हमारी प्राइस, कॉमा एरे टू है हमारी क्वांटिटी। अब जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर सम प्रोडक्ट होके आ जाएगा। फॉर्मूला क्या करेगा, एरे 1 का एरे 2 से मल्टीप्लाई करेगा एंड फॉर्मूले में ही वो उसको यहाँ पर टोटल भी करके दे देगा। इस तरह से हम यूज करते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का। हमें इंडिविजुअली इन सेलों में यहाँ पर प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। डेट डिफ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या होगा कि दो डेटों के बीच में, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ एंड टुडे की डेट, इन दो डेटों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितने ईयर हैं, कितने मंथ्स हैं, कितने डेज हैं एंड कितने टोटल मंथ हैं एंड टोटल कितने डेज हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डेट डिफ फॉर्मूले का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे इक्वल्स टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन। दोस्तों डेट डिफ जो फॉर्मूला है कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पर शो नहीं करता है, हमें जो अपने पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर यूज होंगे वो खुद से ध्यान रखने पड़ेंगे। ओनली 2 ही पैरामीटर्स यहाँ पर यूज होते हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है हमारा फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ, कॉमा दूसरा पैरामीटर है जिस डेट तक हमें डिफरेंस निकालना है, तो टुडेज की डेट इस डेट तक 5/7/2023 तक हमें डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड जो पैरामीटर है वो ये हो जाएगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे लगा देंगे y, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में 23 ईयर्स हमें हो गए हैं। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे मंथ्स निकालने हैं तो उसके लिए लगाएंगे इक्वल्स टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट पैरामीटर हमारा ये रहेगा, कॉमा सेकंड पैरामीटर, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यूज करेंगे YM, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमें देखेंगे कि 6 मंथ्स यहाँ पर हो गए हैं। उसी तरह से अगर हमें यहाँ डेज निकालने हैं तो इक्वल्स टू डेट डिफ
ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट पैरामीटर कॉमा सेकंड पैरामीटर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यूज करेंगे MD, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि फर्स्ट डेट से लेके इस डेट के बीच में 26 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 4 डेज हमें हो गई हैं। अगर अब हमें यहाँ पर टोटल मंथ निकालने हैं तो टोटल मंथ्स के लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट पैरामीटर कॉमा सेकंड पैरामीटर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में M यूज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे 282 मंथ्स हो गए हैं। इन दोनों डेटों के बीच में 282 मंथ्स का डिफरेंस है। टोटल डेज अगर हमें निकालने हैं तो इक्वल्स टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट पैरामीटर कॉमा सेकंड पैरामीटर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यूज करेंगे D, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे 8586 डेज हमारे यहाँ पर हो गए हैं। मैं इन सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये सभी पर अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से यूज करते हैं हम डेट डिफ फॉर्मूले का। अगर हमें दो डेटों के बीच में ईयर, मंथ, डेज, टोटल मंथ एंड टोटल डेज काउंट करने हैं तो हम डेट डिफ फॉर्मूले से उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिम फॉर्मूला, दोस्तों ट्रिम फॉर्मूला का मैजिक आप यहाँ पर देखो। जैसा कि आपको यहाँ पर डाटा में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर मिंकू के सामने स्पेस है, यहाँ पर पीछे स्पेस है, कहीं पर बीच में स्पेस है, कहीं पर ज़्यादा स्पेस है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ पड़ा है। जो डाटा है, जहाँ का जो स्पेस है वो अनवांटेड स्पेस है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इस तरह से जो डाटा है उसको हमें अगर सिस्टमेटिक करना है कि सभी के बीच में प्रॉपर स्पेस यहाँ पर मेंटेन रहे तो उसके लिए हम करेंगे ट्रिम फंक्शन का यूज। तो उसको यूज कैसे करते हैं, इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल प्रॉपर एक स्पेस के अंदर आ गया है, जिसको हम प्रेजेंटेशन के लिए कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सुंदर हमारा डाटा बन गया है। इस तरह से हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन का। ये है यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का मैजिक। इफ फॉर्मूला, जहां पर दोस्तों हमें कोई कंडीशन लगानी होती है कि यदि ऐसा है तो हमें ये रिजल्ट चाहिए और यदि ऐसा है तो हमें ये रिजल्ट चाहिए। जहां पर हमें कंडीशन लगानी पड़ जाती है तो वहां पर हम यूज करते हैं इफ फॉर्मूले का। जैसे इस डाटा पर हम कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट जो कंडीशन है, इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यदि किसी स्टूडेंट ने 45 नंबर से ज्यादा या उसके बराबर लिए हैं तो हमें रिजल्ट्स में क्या चाहिए, पास, अदरवाइज डिस्प्ले रिजल्ट्स फेल। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ फॉर्मूला इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट देंगे दिस सेल, यदि इस सेल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है 45 के, यदि इस सेल की जो वैल्यू है, इस स्टूडेंट ने अगर हमें 45 से बराबर या 45 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं तो वो हमें स्टेटस में क्या दे दे, पास दे दे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इफ वैल्यू इज फॉल्स, यदि इस सेल में जो वैल्यू है वो ना ही तो 45 है ना ही 45 से ज्यादा है तो क्या दे, वो हमें स्टेटस में दे दे फेल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो पास आया। नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। अब जहां जहां पर 45 या 45 से ज्यादा है वहां पर उसने पास दे दिया है और जहां पर 45 से कम है वहां पर इसने फेल दे दिया है। मान लीजिए मैं 50 जो नंबर हैं इनको मैं एक टाइम के लिए 44 कर देता हूं, तो आप देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो फेल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हो गया है। और इस 44 को मैं 58 कर देता हूँ जो कि 45 से ज़्यादा है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पास में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा ये हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इफ स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 45,
यदि 45 से नंबर हैं जो कम हैं तो फेल आ जाए, अदरवाइज लीव द सेल ब्लैंक। मैं इनको यहां से डिलीट कर देता हूं। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिक टेस्ट दिस सेल की वैल्यू क्या है 45 से कम है, लेस देन 45 कॉमा, यदि ये वैल्यू ट्रू है, जो भी हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया है वो सत्य है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो 45 से कम है, तो क्या दे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे फेल, हमें चाहिए फेल कॉमा। यदि ये गलत है कि इस सेल में जो वैल्यू है वो 45 से कम नहीं है, तो क्या करें, सेल को ब्लैंक कर दे। तो सेल को ब्लैंक करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो मार्क्स हैं 45 से कम है, तो इसने यहाँ पर फेल कर दिया। जो भी 45 से ज़्यादा है उसने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है सेल को। मान लीजिए मैं 44 जो नंबर है इनको 46 कर देता हूँ, 46 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। इसी तरह मैं 35 है, इसका रिजल्ट है जो 59 कर देता हूँ, तो भी वो चेंज हो जाएगा। और अगर 55 वाले को मैं यहाँ पर 35 कर देता हूँ तो वो यहाँ पर रिजल्ट चेंज कर देगा फेल में। इस तरह से हम यूज करते हैं इफ फॉर्मूले का। और भी कंडीशन लगाते हैं दोस्तों, सो द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स मार्क्स लेस देन 40, जिस भी स्टूडेंट ने 40 से कम मार्क्स यहाँ पर लाए हैं उनके यहाँ पर नाम लाके दे दे। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, दिस सेल की वैल्यू क्या है, लेस देन है 40। यदि इस सेल की जो वैल्यू है वो 40 से कम है तो क्या करे, हमारा जो स्टूडेंट का नेम है उसको यहाँ पर ला के दे दे कॉमा। यदि ऐसा नहीं है, इसकी जो वैल्यू है सेल की वो 40 से ज़्यादा है, तो सेल को ब्लैंक कर दे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, नीचे तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम। तो आप देखोगे कि इन अनिल कुमार की वैल्यू है वो 39 है, नरेश कुमार के मार्क्स हैं 11 हैं, और अमन सिंह के मार्क्स हैं वो 35 है। जो 40 से कम है उनके नाम हमें यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए मैं 55 जो मार्क्स हैं इनको 39 कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो मुकेश कुमार यहाँ पर शो हो गया है। नरेश कुमार के जो मार्क्स हैं अगर मैं 41 कर देता हूँ 40 से ज़्यादा, तो वो सेल को यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह से हम यूज करेंगे इफ फॉर्मूले का। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एड 5 ग्रेस मार्क्स इफ स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 40। यदि किसी स्टूडेंट ने, मैं यहाँ पर एक हेडिंग चेंज कर देता हूँ, ग्रेस मार्क्स, यदि किसी स्टूडेंट ने 40 से कम मार्क्स लिए हैं तो हम उसे ग्रेस के रूप में 5 नंबर ज़्यादा देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट, दिस सेल की वैल्यू लेस देन है 40 के। यदि इस सेल की जो वैल्यू है वो लेस देन है 40 के, तो क्या करे, इसी सेल की वैल्यू में वो 5 नंबर ऐड कर दे कॉमा, नहीं तो वैल्यू इज फॉल्स। यदि इस सेल की जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना, उसको जो वैल्यू है वो ही यहाँ पर हमें दे दे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि जिस जिस सेल की वैल्यू 40 से ज़्यादा है वो, जैसे यहाँ पे 45 है तो एज इट इज रहा, यहाँ पे 39 है, 40 से कम है तो उसने 5 नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए, 44 हो गए हैं। इसी तरह से यहाँ 39 है, इसी तरह से यहाँ 35 है, तो उसने 5 नंबर का यहाँ पर ग्रेस हमें दे दिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 40 से ज़्यादा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ 42 मार्क्स, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एज इट इज 42 मार्क्स अपडेट हो गए हैं, कोई भी ग्रेस मार्क्स यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, इंक्रीज 5% सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज हुज वर्किंग शिफ्ट इज नाइट। जो भी हमारा एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में काम करता है उसकी सैलरी को हम 5% से बढ़ाना चाहते हैं। तो वो इफ फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट हम देंगे इस सेल में कि अगर यहाँ पर इक्वल्स टू क्या लिखा मिल जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लगाएंगे नाइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
यदि हमें इस सेल में नाइट लिखा हुआ मिल जाए, वैल्यू इज ट्रू कि हमें यहाँ पर नाइट लिखा हुआ मिल जाए, तो क्या हो, जो हमारी जो सैलरी है दिस सेल प्लस में इसी सैलरी का मल्टीप्लाई 5% हमें बढ़ के मिल जाए। नहीं तो यदि वैल्यू इज फॉल्स, यदि यहाँ पर हमें नाइट लिखा हुआ नहीं मिलता है तो जो हमारी सैलरी है वो ही यहाँ पर आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सभी पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले तो 5% सैलरी इंक्रीमेंट निकाल के देखते हैं कि कितना होता है। इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई 5% एंड एंटर। तो यहाँ पर 500 रुपये, इस तरह से 600 रुपये, 1000 रुपये ये इंक्रीमेंट होना है। लेकिन इंक्रीमेंट होगा कब, जब जो बंदा, जो एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहा है तो इसकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ये इवनिंग में कर रहा है कोई नहीं है, ये नाइट में कर रहा है 20,000 इसकी सैलरी है। 1000 का इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा जो न्यू सैलरी बन के आई है वो 21,000 आई है। इसी तरह से दो एम्प्लॉय ये हैं जिनमें 750 एंड 600 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है और न्यू सैलरी हमारी ये आ गई है। इस तरह से यूज करते हैं इफ फॉर्मूले का। दोस्तों बहुत सी काम आने वाला और डेली रूटीन के वर्क में काम आने वाला फॉर्मूला है। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और इन फॉर्मूलेज का डेली रूटीन में यूज कीजिए। इफ एंड फॉर्मूला, दोस्तों जहां पर हमें सिंपल एक ही कंडीशन यूज करनी होती है, एक ही लॉजिकल टेस्ट देना होता है, वहां पर हम यूज करते हैं ओनली इफ फॉर्मूले का। यदि हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देनी है तो वहां पर हम यूज करेंगे इफ के साथ एंड फॉर्मूले का। जैसे यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब पहली हमारी जो कंडीशन है, यदि किसी स्टूडेंट ने 40 और 40 से ज्यादा सभी सब्जेक्ट्स में, तीनों सब्जेक्ट्स में 40 और 40 से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं तो वहां पर हमारा जो रिजल्ट स्टेटस है वो पास आ जाए, अदरवाइज डिस्प्ले करे रीस्टार्ट। तो हम यहां पर लगाएंगे इफ के साथ एंड फंक्शन का, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर एंड फंक्शन भी हम इसके साथ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। अब देखोगे यहां पर लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट, तो लॉजिक फर्स्ट क्या है, दिस सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कॉमा दिस सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कॉमा एंड दिस सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 ब्रैकेट क्लोज है। यदि तीनों सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो हमें क्या दे दे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें दे दे पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। इफ वैल्यू इज फॉल्स, यदि इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है, किसी भी एक सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर हैं, मार्क्स हैं, तो वो हमें यहां पर शो करा दे रीस्टार्ट। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लगेंगे रीस्टार्ट, ब्रैक डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। नीचे तक अगर हम इसे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो आप देखोगे कि जहां जहां 45 यहाँ भी है, 45 यहाँ भी है, 88 यहाँ पे, तो यहाँ पे पास है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी है तो वहां पर यहाँ पर रीस्टार्ट आ गया है। जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो 11 है, 40 से कम है, 55 है, 40 से ज़्यादा है, 23 है, 40 से कम है। अगर मैं एक सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर 40 करके देख देता हूँ, 40 करता हूँ तो भी यहाँ पर पास ही रहेगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो 40 के इक्वल दी है। अगर मैं मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में यहाँ पर कर देता हूँ 39, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो रीस्टार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स की मान लीजिए यहाँ पर 11 है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 41 और यहाँ पर 23 है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 42, तो हमारा जो स्टेटस है वो रीस्टार्ट से पास में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप देखोगे कि हमारा जो स्टेटस है वो रीस्टार्ट से पास में कन्वर्ट हो गया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डिस्प्ले द स्टेटस क्लोज्ड इफ प्रोग्रेस इज डिलीवर्ड एंड डिलीवरी डेट आल्सो मेंशंस, कि प्रोग्रेस में यहाँ पर उसको डिलीवर्ड लिखा हुआ मिल जाए
एंड डिलीवरी डेट में डेट मिल जाए, सेल ब्लैंक ना हो, तो वो यहां पर क्लोज्ड लिख दे, नहीं तो सेल को ब्लैंक कर दे। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट जो लॉजिकल हम लगाएंगे, दिस सेल इक्वल्स टू, यहां पर उसे क्या मिल जाए, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड लिखा हुआ मिल जाए, कॉमा। दूसरा लॉजिक टेस्ट है कि दिस सेल नॉट ब्लैंक, कि ये सेल ब्लैंक नहीं है, कॉमा। या तो उसको यहां पर फर्स्ट में चेक करेगा कि उसको डिलीवर्ड लिखा हुआ मिल जाए। दूसरी कंडीशन है कि इस सेल में उसको डेट लिखी मिल जाए, वो सेल ब्लैंक ना मिले। तो सबसे पहले वो चेक करने के बाद हमें यहां पर दे दे क्लोज्ड, कॉमा। अगर ये वैल्यू फॉल्स मिलती हैं, उसको जैसे यहां पर डिलीवर्ड मिल जाए लेकिन ये वाला जो सेल है वो ब्लैंक मिले, वहां पर उसे कुछ लिखा हुआ ना मिले, तो वो क्या करे, सेल को ब्लैंक छोड़ दे। डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नीचे तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो आप देखोगे यहां पर उसको डिलीवर्ड लिखा हुआ मिला एंड ये सेल भी उसको ब्लैंक नहीं मिला, इसमें डेट लिखी हुई है, तो उसने यहां पर क्लोज्ड हमें दे दिया। अब यहां पर देख रहे हो डिलीवर्ड तो उसको मिल गया लेकिन ये सेल ब्लैंक मिला, यहां पर उसे कोई डेट या कुछ भी सेल में लिखा हुआ नहीं मिला। मान लीजिए मैं यहां पर ये डेट कॉपी करके यहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखोगे कि हमारा जो स्टेटस है वो यहां पर चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर मैं इस डेट को यहां से क्लोज कर देता हूं तो हमारा स्टेटस यहां भी अपडेट हो गया है। इस तरह से हम करते हैं इफ के साथ एंड फंक्शन का यूज। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द कैशबैक ऑफ 5% फॉर क्लोज्ड ऑर्डर विद द अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। यदि उसे अमाउंट में 10,000 मिल जाए और स्टेटस भी क्लोज्ड हो तो हमें उसका 5% कैशबैक देना है। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट लॉजिकल क्या देना है, इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000, कॉमा, कि या तो इस सेल में उसको 10,000 लिखा हुआ मिल जाए या फिर इस सेल में इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे क्लोज्ड, कि उसको या तो यहां पर 10,000 मिल जाए, दूसरा 10,000 के साथ साथ उसको यहां पर क्लोज्ड भी लिखा हुआ मिल जाए, ब्रैकेट क्लोज। इफ वैल्यू इज ट्रू, यदि ऐसी दोनों कंडीशन मैच कर जाती हैं तो हमें 5% कैशबैक देना है। तो इस अमाउंट का मल्टीप्लाई बाय 5% कैशबैक यहां पर कैलकुलेट होके आ जाए, कॉमा। इफ वैल्यू इज फॉल्स, यदि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है, मान लीजिए यहां पर 10,000 लिखा हुआ मिल जाए लेकिन यहां पर उसे क्लोज ना मिले, तो वो क्या करे, सेल को ब्लैंक कर दे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी हम नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो आप देखोगे कि इस सेल में ही दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। एक तो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा अमाउंट है, 20,000 है, एंड ऑल्सो यहाँ पर क्लोज्ड भी लिखा हुआ है, तो उसने यहाँ पर कैशबैक निकाल के दे दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई कंडीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा है, 17,000 है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ओपन लिखा हुआ, मैं यहाँ पर क्लोज को कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्लोज लिख देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कैशबैक है जो 850 कैलकुलेट होके आ गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ को 4,000 जो है इसको 11,000 कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो आप देखोगे कि हमारा जो कैशबैक है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया है। इस तरह से हम करते हैं इफ के साथ एंड फॉर्मूले का यूज, जहां पर एक से ज्यादा कंडीशंस हमें देनी होती हैं, तो इफ के साथ एंड फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। इफ के साथ और फॉर्मूला का यूज हम कहां करते हैं, जहां पर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देनी होती हैं और यदि उन कंडीशंस में एक भी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, मैच हो जाती है, तो हमारा जो स्टेटस है, जो रिजल्ट्स है, वो हमें किस तरह से चाहिए। जैसे यहां पर हम 2 कंडीशंस देते हैं, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12,
कि क्वांटिटी में उसको 12 या 12 से ज़्यादा लिखा हुआ मिल जाए, और यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1000, कि यूनिट प्राइस में उसको 1000 मिल जाए और उससे ज़्यादा मिल जाए, कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाए तो हम यहाँ पर डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लाएंगे येस या नो। अगर येस है तो इसका मतलब कि वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है। तो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पर दो कंडीशंस तो देंगे, लेकिन उसमें से अगर एक भी कंडीशन मैच हो जाती है तो हम यहाँ पर लाना चाहेंगे येस, और यदि एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो हम लाना चाहेंगे यहाँ पर नो। तो दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 कॉमा, दूसरी कंडीशन है दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब हमारी यहाँ पर दो कंडीशन लग गई हैं, या तो क्वांटिटी में उसको 12 या 12 से ज़्यादा लिखा हुआ मिल जाए, या फिर यूनिट प्राइस में उसको 1000 या 1000 से ज़्यादा लिखा हुआ मिल जाए। इफ वैल्यू इज ट्रू, यदि दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन मैच कर जाती है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे येस, तो हमें यहाँ पर येस मिल जाए कॉमा। अगर हमें कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे नो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नीचे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर येस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 है, 12 से ज़्यादा है। उसने दूसरी कंडीशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, चाहे वो 1000 से कम है या ज़्यादा है, उसको यहीं पर कंडीशन उसकी मैच कर गई। अब यहाँ पर नो है, इसका मतलब ना तो यहाँ पर उसको कंडीशन मैच हुई, ना ही उसकी यहाँ पर कंडीशन मैच हुई, तो इसलिए उसने यहाँ पर नो कर दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 900, तो आप देखोगे कि हमारा जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर नो हो गया है, क्योंकि उसकी दोनों की दोनों कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं। एक भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे और ना ही यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर निकालना है टोटल अमाउंट, कि जहाँ पर यस है वो बंदा डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है और हमें उसको 5% डिस्काउंट देना है। तो इक्वल्स टू इफ, टैब से हमने इसको पा लिया, लॉजिकल टेस्ट दिस सेल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे यस, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड कॉमा, कि यदि उसे यहाँ पर यस लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब कि हमें उसे डिस्काउंट देना है। तो क्या हो, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस माइनस ब्रैकेट ओपन, कि पहले तो क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5% कॉमा। फॉर्मूला समझ में आया दोस्तों, कि पहले क्या करें, वो क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लाई किया, माइनस में इसी क्वांटिटी एंड प्राइस का जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट आए उसका 5% हमें यहाँ पर कैशबैक देना है। अगर यहाँ पर उसको नो लिखा हुआ मिल जाए, इफ वैल्यू इज फॉल्स, तो क्या करे, वो क्वांटिटी का यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे और हमें यहाँ पर रिजल्ट दे दे। तो भी आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो हमारा, जहाँ पर उसको यस मिला है वो उसने 5% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पर वैल्यू उसने लगा दी है। अब अगर हमें डिस्काउंट नहीं देता तो फुल वैल्यू हमारी क्या होती, इक्वल्स टू, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, तो ये हमारा यहाँ पर फुल वैल्यू होती। अब हमें डिस्काउंट वेरीफाई करना है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 5% एंड एंटर। नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब हम टोटल वैल्यू में से माइनस के डिस्काउंट करते हैं 5%, माइनस करते हैं वैल्यू, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 4370 है, यहाँ भी 4370 है, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट उसको मिल गया है। यहाँ पर डिस्काउंट होने के बाद 7695 है, यहाँ पर 8100 है, क्योंकि यहाँ पर नो है, उसको डिस्काउंट नहीं मिला है। तो मैं अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि 8100 8100। इस तरह से हमारी जो डाटा है
वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इफ़ एंड और फंक्शन का यूज हम इस तरह से करते हैं। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, आप कितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डिस्प्ले द स्टेटस क्लोज्ड इफ प्रोग्रेस इज डिलीवर्ड और कैंसल्ड, कि यदि उसको प्रोग्रेस में डिलीवर्ड और कैंसल्ड लिखा हुआ मिल जाए तो स्टेटस में वो क्लोज्ड कर दे। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, कि हम यहां पर दो कंडीशन दे रहे हैं कि या तो उसको डिलीवर्ड लिखा हुआ मिल जाए या कैंसल्ड लिखा हुआ मिल जाए। दिस सेल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे डिलीवर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि या तो उसको डिलीवर्ड लिखा हुआ मिल जाए, दूसरा इसी सेल में इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे कैंसल्ड, कैंसल्ड लिखा हुआ मिल जाए कॉमा। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी मैच कर जाती है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यदि कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाती है तो यहां पर लिख दे वो क्लोज्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। और यदि कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है, ना ही हमें यहाँ पर डिलीवर्ड लिखा हुआ मिलता है ना ही कैंसल लिखा हुआ मिलता है, तो इस सेल में जो लिखा हुआ है वो ही रिप्लाई यहाँ पर आ जाए। एंटर करेंगे, क्लोज्ड यहाँ पर लिख के आ गया है क्योंकि उसको यहाँ पर डिलीवर्ड लिखा हुआ मिला है, यहाँ पर कैंसल लिखा हुआ मिला है तो भी यहाँ पर क्लोज्ड है। लेकिन ना ही यहाँ पर उसको डिलीवर्ड लिखा हुआ मिला है ना ही कैंसल्ड लिखा हुआ मिला है, तो उसने यहाँ पर इन ट्रांजिट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ही यहाँ पर रिजल्ट के रूप में हमें दे दिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इन ट्रांजिट की जगह यहाँ पर प्रोग्रेस कुछ और लिख देता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्रोग्रेस जो हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसको ना ही डिलीवर्ड मिला ना ही कैंसल्ड मिला, प्रोग्रेस मिला तो उसने प्रोग्रेस ही यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर इन ट्रांजिट लिख देता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है वो भी चेंज हो गया है, इन ट्रांजिट हो गया है, क्योंकि उसको यहाँ पर डिलीवर्ड और कैंसल्ड कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। इस तरह से हम करते हैं इफ के साथ और फॉर्मूले का यूज। शॉर्ट फॉर्मूला, दोस्तों शॉर्ट फॉर्मूला की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज लगा के देखते हैं शॉर्ट फॉर्मूला का कि वो काम कैसे करता है। इक्वल्स टू शॉर्ट ब्रैकेट ओपन एरे, एरे में हम अपनी जो रेंज है, जिस भी डाटा को हमें सॉर्ट कराना है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अगर हमें अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है, यहाँ तो उसने अल्फाबेटिकली ए एल एम एम इस तरह से उसने अल्फाबेटिकली हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे दिया है। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें क्या करने का, सबसे पहले जो हम लास्ट में ब्रैकेट क्लोज किया है उसको यहाँ से हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे। सेकंड जो पैरामीटर है सॉर्ट इंडेक्स, इसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, आगे वीडियो में देखेंगे कि हम सॉर्ट इंडेक्स कहाँ पर लगाते हैं। एक और कॉमा प्रेस करेंगे तो आप देखोगे थर्ड जो पैरामीटर है वो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम एक लगाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें डाटा प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हमें कोई भी पैरामीटर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम यहाँ पे करेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास एक छोटा सा डाटा है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सोल्ड क्वांटिटी है। हमने इसको आईडीज को अपनी जो हेडिंग्स है उनको यहाँ से कंट्रोल सी से करके कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट करा लिया है। अब अगर हमारे पास ये तो बहुत छोटा सा एक डाटा है, हम इसको मैनुअली भी सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा हो तो हम सॉर्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। इक्वल्स टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन एरे 1, एरे में क्या है, हमें अपनी जो रेंज सिलेक्शन करनी पड़ेगी वो डाटा की करनी पड़ेगी, हमें कौन से डाटा को यहाँ पर सॉर्ट कराना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर सॉर्ट होके आ गया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक करता क्या है कि जो हमारा ऑर्डर आईडी है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है,
ये फर्स्ट कॉलम को बेस मान के सारे डाटा को यहाँ पर सॉर्ट करता है। जैसे इसने यहाँ पर 104 फर्स्ट था, लेकिन यहाँ पर उसने जब हमने सॉर्ट फॉर्मूले का यूज किया तो सॉर्ट करके उसने 100, 101, 102, 103 इस तरह से हमारा जो डाटा है वो इसको बेस मान के, फर्स्ट वाले कॉलम को बेस मान के हमारा डाटा यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है। लेकिन हमें अगर फर्स्ट वाले डाटा को ऑर्डर आईडी को बेस ना मान के हमें तो सोल्ड क्वांटिटी को बेस मानना है कि सोल्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अपना डाटा सॉर्ट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है उसमें जो हमने लास्ट में ब्रैकेट क्लोज की थी उसको एक बार के लिए यहाँ से रिमूव करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सॉर्ट इंडेक्स, यहाँ पर दोस्तों हम जानेंगे कि सॉर्ट इंडेक्स क्या काम करता है। सॉर्ट इंडेक्स जिस भी कॉलम के अनुसार हमें यहाँ पर अपना डाटा सॉर्ट कराना है वो हम इस मेंशन करेंगे, इस फॉर्मूले को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हमारा जो रेंज सिलेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो ऑर्डर आईडी है, सेकंड हमारा प्रोडक्ट नेम है एंड थर्ड हमारा सोल्ड क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर 3 मेंशन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है सोल्ड क्वांटिटी के आधार पर यहाँ पर असेंडिंग हो गया है। अगर इसी को हमें डिसेंडिंग करना है तो उसके लिए भी हम अपनी जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज और करेंगे। लास्ट की जो ब्रैकेट क्लोज है उसको यहाँ पर रिमूव करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में तो बाय डिफॉल्ट ये देता ही है। अगर हमें अपने डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो -1 यहाँ पर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि जो हमारा जो डाटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सॉर्ट होके आ गया है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर डाटा बाय कॉलम लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जो हमारा सॉर्ट का फॉर्मूला है बाय रोज को में जो डाटा लिखा होता है उसको सॉर्ट करके देता है। अगर हमारा डाटा बाय कॉलम लिखा हुआ है और उसको हमें सॉर्ट कराना है तो वो हम कैसे कराएंगे, तो उसके लिए अलग से एक पैरामीटर है वो भी हम जान लेते हैं। इक्वल्स टू सॉर्ट ब्रैकेट ओपन एरे। एरे में क्या है, हमारी जो रेंज सिलेक्शन रहती है, हमने अपनी जो डाटा रेंज है उसको यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया है, कॉमा इंडेक्स, अभी हमने ऊपर जाना, इंडेक्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमा असेंडिंग डिसेंडिंग में भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हमें असेंडिंग में ऑर्डर दे देगा तो बाय डिफॉल्ट वैसे असेंडिंग में ही देगा। डिसेंडिंग का हम पिछले 2 एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करानी है तो -1 हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर जो 4th पैरामीटर है वो यहाँ पर दे रहा है ट्रू फॉर सॉर्ट बाय कॉलम एंड फॉल्स सॉर्ट फॉर बाय रो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है वो बाय कॉलम यहाँ पर सॉर्ट होके आ गया है। अमित है, मिंकू है, मोहित है, राजकुमार है, इस तरह से हम यूज करते हैं सॉर्ट फॉर्मूले का। आप यूज कीजिए और डेली रूटीन के कामों में इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला दोस्तों कैसे काम करता है, मान लीजिए हमें इस सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है माउस पैड, उसको हमें यहाँ पर उसका डाटा फिल्टर करके लाना है। तो फिल्टर फॉर्मूला क्या काम करेगा कि जो हम वैल्यू इस सेल में देंगे उसको वो इस पूरे डाटा में सर्च करेगा और जहां जहां भी उसे माउस पैड लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन तीनों डाटाओं को वो यहाँ से फिल्टर करके रिजल्ट के रूप में हमें यहाँ पर इसका पूरा डाटा शो करा देगा। देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर फॉर्मूला इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले एरे कि हमें अपना जो डाटा है वो कहाँ से लाना है, अपनी जो डाटा रेंज है जो हमने अपना शीट बनाई है वो यहाँ से लाना है। उसके बाद हम करेंगे कॉमा, और इंक्लूड कि हमें जो ये प्रोडक्ट नेम है ये कहाँ पे सर्च कराना है, किस रो में किस कॉलम में सर्च कराना है। तो उसको प्रोडक्ट नेम है तो प्रोडक्ट नेम वाले डाटा में ही हमें यहाँ से सर्च कराना है। तो हम अपनी जो डाटा रेंज है इंक्लूड है उसको यहाँ से करेंगे सिलेक्शन इक्वल्स टू क्या सर्च करें, वो यहाँ पे माउस पैड सर्च करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि माउस पैड का जो डाटा है वो हमारा यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। माउस पैड के हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है और एक रिकॉर्ड ये है। अब हमें जो हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड रिंग लाइट,
तो RING रिंग LIGHT रिंग लाइट, और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि रिंग लाइट का डाटा उसने यहां से फिल्टर करके रिजल्ट के रूप में हमें यहां पर दिखा दिया है। यह फिल्टर फॉर्मूला था हमारा ओनली एक कंडीशन के आधार पर, प्रोडक्ट नेम के आधार पर। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस देनी है फिल्टर फॉर्मूले में, तो हमारा डाटा कैसे यहाँ पर फिल्टर होके आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग्स को यहाँ पे Ctrl+C करेंगे एंड अपनी जो हेडिंग्स है वो यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर डबल एक से ज्यादा कंडीशंस के आधार पर अपने डाटा को फिल्टर कराना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे, अपनी जो डाटा रेंज है जहां से हमें अपने डाटा को फिल्टर कराना है सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पर इंक्लूड में दो कंडीशन देनी है अलग अलग। तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम के आधार पर हमें करना है, तो प्रोडक्ट नेम वाली जो रेंज है उसका सिलेक्शन करेंगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट नेम में इस वाले सेल में हम जो भी डाटा यहाँ पर पुट करें उसकी फिल्टर हमें यहाँ पर करके दे दे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब एक कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशंस को मैच करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टार मार्क का, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सेकंड जो कंडीशन है वो रीजन के आधार पर देनी है, तो अपनी जो डाटा रेंज है उसका सिलेक्शन करेंगे इक्वल्स टू दिस सेल, कि रीजन का इस वाले सेल में जो भी हम लिखें वो यहाँ पर मैच करके हमारा डाटा दे दे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड फिल्टर वाली जो कंडीशन है उसका भी हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर रिंग लाइट ईस्ट का है, अब मुझे रिंग लाइट वेस्ट का भी डाटा यहाँ पर देखना है, तो मैं Ctrl+C करके यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा। तो आप देखोगे कि Ctrl+V करने के साथ ही जैसे ही मैंने यहाँ, मैं डाटा मैनुअली भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, तो जैसे ही हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हुई तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर फैच होके आ गया है, फिल्टर होके आ गया है। अब मैं रिंग लाइट का नॉर्थ का भी डाटा यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ नॉर्थ। तो आप देखोगे कि उसने यहाँ पर फॉर्मूले ने एरर कर दिया है कि उसको रिंग लाइट का नॉर्थ में कोई डाटा यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हमें अपने डाटा में कुछ चेंज करना है जिससे ये हो कि अगर उसको डाटा यहाँ पर ना मैच करे तो वो यहाँ पर क्या मैसेज दे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V कर लेता हूँ जिससे हमारा डाटा फिल्टर का जो फॉर्मूला वो यहाँ पर लगा रहे। अब मैं अपनी जो सबसे लास्ट वाली जो हमने ब्रैकेट लगाई थी उसको यहाँ से एक बार के लिए रिमूव करूँगा एंड यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। अब इफ एम्प्टी जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर दिखा रहा, इफ एम्प्टी अगर उसे यहाँ पर कंडीशंस मैच नहीं करती हैं तो वो क्या दिखाए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी तो हमारा जो डाटा है वो मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फिल्टर का फॉर्मूला है उसने डाटा यहाँ पर फिल्टर करके ला दिया है। अब मैं यहाँ पर नॉर्थ लिख देता हूँ NORTH, मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि इस तरह का कोई भी डाटा उसे यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, तो उसने यहाँ पर नॉट फिल्टर हमारा लगा दिया है। तो इस तरह से हम करते हैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ फिल्टर फॉर्मूले का यूज। एक और एग्जांपल अपना देख लेते हैं। अगर हमें किन्हीं दो डेटों के बीच में डाटा को फिल्टर कराना है तो वो हम कैसे कराएंगे। ये हमारे पास डाटा है और इसमें से हमें स्टार्ट डेट एंड एंड डेट के बीच का डाटा यहाँ पर फिल्टर करा के लाना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे, अपनी जो डाटा रेंज है सारी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें यहाँ पर डाटा फिल्टर करा के लाना है, कॉमा प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इंक्लूड फर्स्ट हमें देना है, तो हमारी इंक्लूड है डेट, तो डेट की जो रेंज है उसका सिलेक्शन करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस सेल, कि स्टार्ट डेट के या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दोनों कंडीशंस को स्टार्ट डेट एंड एंड डेट की कंडीशन को मैच करने के लिए हम यहाँ पर देंगे स्टार मार्क का यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे। दूसरी जो इंक्लूड है, दूसरा जो पैरामीटर है वो भी हमारा डेट का ही है, डेट की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
फिल्टर वाला जो फॉर्मूला था उसकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारी जो डेट्स हैं, 2 डेट्स के बीच का डाटा हमारा यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। 2 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में हमारा जो डाटा था वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई डेट चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 6 और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा जो 6 तारीख तक का डाटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ गया है। इस तरह से हम करते हैं फिल्टर फॉर्मूले का यूज।